But while I did take an example of Deepika, the intention was not to promote any film. Obviously, you are being planted by the PRs of the said film people. अरे यार हम इतने भी तो नादान नहीं है ना. PR will be behind the camera telling you to like wrap it up. That is the annoying part. PR तो पहले भी होता था. हाँ बट अभी कुछ ज्यादा हो गया. PR पावर में बैठा हो और सच्चाई ठोकर खा रही हो तब कोई ना कोई संदीप रेड्डी वांगा उठता है और बॉलीवुड की नकली चमक को नंगा करके रख देता है. बॉलीवुड का PR सिस्टम कितना टॉक्सिक है ना, आज फिर साबित हो गया. हर बार जब लगता है कि अब इस इंडस्ट्री पर बात करनी बंद कर दें, तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरी PR की पोल खोल कर रख देता है. और इस बार ये काम किया है एनिमल और कबीर सिंह जैसे धमाकेदार फिल्में देने वाले संदीप रेड्डी वांगा ने. अब सुनो पूरा मामला. संदीप रेड्डी वांगा ने हाल ही में एक क्रिप्टिक ट्वीट किया बिना नाम लिए, लेकिन गोली सीधी दिल पर मारी. ट्वीट में वांगा ने बताया कि किसी फेमिनिस्ट एक्ट्रेस को उनकी फिल्म से निकाल दिया गया और बदले में उस एक्ट्रेस ने पूरी स्क्रिप्ट लीक कर दी. साथ ही उस एक्ट्रेस की PR टीम अब फिल्म में कास्ट हुई नई एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को स्लट शेम कर रही है. भाई साहब, इशारा किसकी तरफ है सबको पता है, दीपिका पादुकोण. अब कहानी सुनो स्पिरिट की. स्पिरिट संदीप वांगा की अगली फिल्म जिसमें प्रभास लीड रोल में है और शुरुआत में दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था, लेकिन फिर शुरू हुई डिमांड्स की बरसात. मैं 6 घंटे से ज्यादा शूटिंग नहीं करूंगी, 100 दिन से ज्यादा शूट हो गया तो एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए, तेलुगु नहीं बोलूंगी, बस हिंदी डबिंग चाहिए और हाँ प्रॉफिट में भी हिस्सा चाहिए. संदीप वांगा ने सोचा ये फिल्म है या शादी का कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने शांति से दीपिका को बाहर किया और रोल दे दिया तृप्ति डिमरी को, जिसने बुलबुल, काला जैसी फिल्में दी हैं और एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है. अब आता है असली तमाशा. हिमेश मैनकेट का एक आर्टिकल छपता है पिंक विला में, जिसमें स्पिरिट की पूरी स्क्रिप्ट डिटेल में लीक कर दी जाती है. सोचो, जो फिल्म शूट भी नहीं हुई है उसकी स्क्रिप्ट मीडिया तक कैसे पहुंची. संदीप वांगा गुस्से में ट्वीट करते हैं, नेक्स्ट टाइम पूरी कहानी लीक कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. और साथ में लाइन मारते हैं, खुंदक में बिली खंबा नोच रही है. भाई साहब, यहाँ सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं लीक हुई है, किसी डायरेक्टर की सालों की मेहनत, विजन और आत्मा लीक हो गई. और इसके बाद शुरू हुआ कैरेक्टर असैसिनेशन. अब तृप्ति डिमरी को टारगेट किया जा रहा है. PR आर्टिकल्स में लिखा जा रहा है कि तृप्ति को सिर्फ इंटीमेट सीन की वजह से कास्ट किया गया है. भाई, यही है बॉलीवुड का टॉक्सिक PR, जहां जूनियर एक्ट्रेसेस की प्योर इमेज को इंटेंशनली बर्बाद किया जाता है. उन्हें ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो सिर्फ A-रेटेड कंटेंट के लिए बनी है. और ये सब कौन कर रहा है? वही लोग जो माई चॉइस की वीडियो में सेक्सुअल एजेंसी की बातें करते हैं, फेमिनिज्म का झंडा उठाते हैं और पीछे से दूसरी औरत की इमेज तोड़ते हैं. बात सिर्फ दीपिका की नहीं है, ये पैटर्न पुराना है. 99 के दशक में देवयानी चौबाल नाम की जर्नलिस्ट का कॉलम आता था जो एक्ट्रेस की इमेज बना या बिगाड़ सकता था. मैगजीन्स में लिखा जाता था, किशोर कुमार अब बंदर दिलीप कुमार, अब भगोड़ा पृथ्वीराज कपूर, बदतमीज पठान यही थे PR के शुरुआती हथियार. और अब वो इवॉल्व हो गए हैं PR फर्म्स के रूप में. शाहरुख खान की स्टोरी देखो, SRK की ब्रांडिंग बनी मिडिल क्लास लड़का, सेल्फ मेड, परफेक्ट हस्बैंड, पर असली सच्चाई उनकी मां लैटिफ फैटिमा, इंदिरा गांधी के टाइम की IAS, नाना 4 बार MP और मिनिस्टर, पिता 1958 में चुनाव लड़ चुके थे, एस्टीम कार चलाते थे जब लोग साइकिल से भी तरसते थे. लेकिन PR ने नैरेटिव ऐसा सेट किया कि SRK एकदम जमीन से उठे हीरो लगे. पर जैसे ही प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके अफेयर की खबरें आने लगी, परफेक्ट हस्बैंड वाली इमेज ध्वस्त हो गई और प्रियंका को काम मिलना बंद हो गया. बीइंग ह्यूमन के पीछे सलमान खान के सारे केसेस छुपा दिए गए. और आजकल तो PR इतना टॉक्सिक हो गया है कि एक फिल्म स्टार का बच्चा किसी PR एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में आते ही ऑन्टो में दिखता है, जिम के बाहर फोटोज आता है, गरीब को दान करता है. क्यों? ताकि वो दिखे और जो दिखेगा वही बिकेगा. टैलेंट नहीं, विजिबिलिटी बिकती है. अब सवाल उठता है, तृप्ति डिमरी का क्या? एक टैलेंटेड एक्ट्रेस जो बुलबुल, काला जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी, उसको जस्ट बिकॉज एक बड़ी स्टार को रोल से निकाला गया इसलिए उसे स्लट शेम किया जाएगा. क्यों भाई? यही फेमिनिज्म है? ट्रूथ, दीपिका की PR कंट्रोवर्सीज कोई नई बात नहीं है. छपाक के प्रमोशन में JNU पहुंचना सोनम कपूर ने कॉफी विद करण में कहा, दीपिका की ग्लैम इमेज फेक है. प्रियंका, अनुष्का और यहां तक कि शाहिद कपूर भी उनके PR को प्रॉब्लमैटिक कह चुके हैं. PR एक टूल है, पर जब ये हथियार बन जाए किसी का करियर तबाह करने का, तब ये इंडस्ट्री का कैंसर बन जाता है. संदीप रेड्डी वांगा के ट्वीट ने सिर्फ एक एक्टिंग स्कैंडल नहीं खोला, बल्कि पूरे बॉलीवुड PR सिस्टम की गंदगी को सामने रख दिया. और यही वजह है कि आज ये बात सिर्फ तृप्ति या दीपिका की नहीं, बल्कि उस हर स्ट्रगलर की है जो टैलेंट लेकर आया है, लेकिन PR के पीछे दबा दिया जाता है. अगर आपको ये वीडियो आंख खोलने वाला लगा तो लाइक जरूर करना. टैलेंट की आवाज दबती है तो हम चुप नहीं बैठ सकते. कमेंट में लिखो टॉक्सिक PR एक्सपोज्ड और शेयर करो ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे.